चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई की, जहां एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ और इस पर अब बड़ा अपडेट मिल रहा है। हमला करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आई है। सीढ़ियों से उतरकर ये संदिग्ध आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। जो पहली तस्वीर सामने आई है वो अब आपको दिखाते हैं। देखिए, कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान। उनके हाथ और गर्दन में गहरी चोट आई है। सैफ की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही संदिग्ध है जिस पर आरोप है कि इसने ही सैफ अली खान पर हमला किया, जिससे सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से कल देर रात सैफ अली खान पर हमला हुआ, 7वें फ्लोर पर उनका अपार्टमेंट था और आप देखिए इसलिए ये संदिग्ध सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से ये उतर रहा है, इसके चेहरे पर शायद नकाब होगा जब इसने घटना को अंजाम दिया और वही नकाब उसकी गर्दन में भी लटक रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ हो रही है, लेकिन आप देखिए ये पहली तस्वीर उस घटना के दौरान की है। आप देखिए रात का वक्त 2:30 बजे के आसपास जब ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ है, यानी ये वो संदिग्ध हो सकता है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो पहली तस्वीर सामने आ गई और एक्सक्लूसिव तस्वीर बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरह से भागता नजर आ रहा है। सैफ अली खान के अपार्टमेंट से नीचे उतरता नजर आ रहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर इस संदिग्ध को खोजा जा रहा है। इधर लीलावती अस्पताल में जो डॉक्टर सैफ अली खान का इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि सैफ अब स्टेबल है और शायद कल उनकी अस्पताल से छुट्टी भी हो जाएगी। तो लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है सैफ अली खान। ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। जिस तरह से 2 गंभीर घाव उनके शरीर पर थे, जिसके चलते उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। और अब आप देखिए संदिग्ध की पहली तस्वीर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस घटना के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। चलिए अब आपको सैफ के हमले पर अपडेट बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते। देखिए, कल अस्पताल से सैफ अली खान डिस्चार्ज हो सकते हैं। उनके हाथ और गर्दन में गहरी चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि गहरी चोट आने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, तो हाथ और गर्दन में गहरी चोट आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सैफ की हालत अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स का ये बयान। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए सैफ के घर के सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आए। सैफ के हमले पर महाराष्ट्र सरकार ने भी बयान दिया था, जहां गृह राज्य मंत्री ने साफ कहा कि हमले का कारण चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश आए थे, इसी के चलते हमला बोला गया, लेकिन जल्द ही आरोपियों को हम पकड़ लेंगे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं सैफ पर हमले की टाइमलाइन। सैफ के घर के अंदर ये हमला किया गया। हमलावर मेड के कमरे में गया और हमलावर की मेड से बहस हुई और हमलावर बच्चों के कमरे में भी घुसा। तो खबर मिल रही थी कि जब बच्चों के कमरे में ये बदमाश घुस रहे थे, उस दौरान सैफ बीच बचाव करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का शोर सुना। और इधर हमलावर और सैफ में जब हाथापाई हुई, उस दौरान चाकू से सैफ पर 6 हमले बोले गए थे। रात 2:48 के आसपास सैफ को अस्पताल ले जाया गया और हमले में सैफ बुरी तरह घायल हुए थे, जिसके चलते उनकी सर्जरी हुई। सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव था। हाथ और पीठ पर भी गंभीर चोटें आई थी। देखिए, गनीमत ये रही कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। और ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चोर घर में घुसे तो सिक्योरिटी कहां थी? क्या किसी अपने ने ही सैफ पर हमला करवाया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सैफ अली खान की किसी से कोई दुश्मनी थी? कुल मिलाकर ये कहा जाए, आप देखिए हमले के वक्त घर के सदस्य कहां थे, क्योंकि एक स्टोरी भी इस वक्त चर्चा में बनी हुई है जो करिश्मा कपूर की है, जिसमें करीना कपूर ने उस स्टोरी को रीपोस्ट भी किया था। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि घर के सभी सदस्य घर पर क्यों नहीं थे? सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों नहीं थी कि सैफ पर अचानक ही हमला बोल दिया गया? क्या हमले का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन भी सामने आ सकता है? इससे पहले बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी पर जिस तरह से हमला हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे अब तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इस पूरी घटना को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर सैफ पर हमला किसने बोला। चलिए इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार के घर में घुसकर इस तरह से उन पर हमला किया जाता है? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अगर हम
थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एक स्टोरी की तरह देखने की कोशिश करें तो पहला बड़ा सवाल मन में आता है कि काले हिरण के शिकार के मामले में सैफ भी आरोपी रहे हैं और सलमान खान इस समय सीरियस थ्रेट से गुजर रहे हैं इसी पूरे मामले को लेकर, और उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। और सैफ अली खान के घर जिस तरह से ये हमलावर जिसको हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, इसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच की दिख रही है। और बिश्नोई गैंग की बात करें तो वो आमतौर पर ऐसे ही युवकों से काम लेता है जो पढ़े लिखे होते हैं और जिनकी मजबूरी होती है या कहीं ना कहीं कोई इमोशनल एंगल होता है। क्योंकि ये बात अभी भी गले नहीं उतर रही कि आखिर घर के किसी भी व्यक्ति की मदद के बिना ये इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गए, और निश्चित तौर पर वो अंदर आए तो उन्होंने सैफ को टारगेट क्यों किया। चोर शब्द बहुत हल्का होता है, देखिए चोर जो है वो अपने काम के लिए किसी इस तरह की बहुत ही एक ऐसी जो बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्टर हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जहां सिक्योरिटी टाइट हो, चोर वहां शिकार करने के लिए अपना कभी लूटपाट के इरादे से नहीं जाता है। तो ये सब सारी थ्योरी देखें तो साफ समझ में आता है। और सैफ को जिस तरह से टारगेट किया गया, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया गया, उनकी गर्दन पर वार किया गया, ये प्राणलेवा, ये जानलेवा वार होते हैं। अगर आप किसी को सिर्फ डराना चाहते हैं तो कमर के नीचे आप उस पर वार करते हैं धारदार हथियार से कि जिससे वो प्राण घातक की श्रेणी में ना आए। लेकिन यहाँ जिस तरह से चाकू मारा गया है और कई बार वार करने की कोशिश हुई है, उससे ये साफ दिखता है कि ये कहीं ना कहीं सैफ को मारने की कोशिश थी। और ये जो दिख रहा है आरोपी अंदर से आते हुए, ये हैबिचुएटेड क्रिमिनल नहीं दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया था। बॉलीवुड लंबे समय से कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अल्लू अर्जुन अभी गिरफ्तार हुए, एक गायिका जो है बॉलीवुड की वो भी अरेस्टिंग के दायरे में आई। सलमान खान गंभीर थ्रेट से जूझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और बिश्नोई गैंग 1990 के दाऊद गैंग की तरह अब फिल्म इंडस्ट्री को फिर एक आतंक के दायरे में लाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ वसूली भी बहुत है और आप कोई भी काम करते हो तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तो अभी लेकिन ये बहुत सारी चीजें जांच के दायरे में। मुंबई पुलिस देश की सबसे काबिल पुलिस टीम्स में से गिनी जाती है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े खुलासे 1-2 दिन में संभावित हैं। जी बिल्कुल सर, अभी देखने वाली बात होगी और बंसल न्यूज़ पर दर्शकों को इस खबर का पल पल का अपडेट हम बता ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी।